बिस्मिल्लाहिर्रहमान। थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसको इस तरह छान लेंगे। सारा पल्प जो है वो हमने बर्तन में निकाल लेना है। तो ये देखिए व्यूअर, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसको अच्छे से चम्मच से हिला रही हूँ ताकि ये पल्प नीचे आ जाए। तो ये हमारा पल्प जो है वो सारा निकल चुका है और इस किस्म का स्मूथ हो चुका है। अब हमने इसको दोबारा पकने के लिए फ्लेम पे रख देना है। तो व्यूअर ये देखिए, मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया और आंच मैंने मीडियम रखी है, इसलिए ताकि इसके बबल जो है वो हमारे हाथों पर और फेस पर ना आए। अगर आप इसकी आंच जो है वो ज़्यादा करेंगे तो इसके जो बबल्स हैं वो हमारे हाथों पर आ सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही मीडियम आंच रखी है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अब मैंने ये इलायची का पाउडर इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें सीड शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इनका पाउडर बना लिया और ये इसमें शामिल कर लिया है और इसको मज़ीद 10-15 मिनट पकाना है ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो व्यूअर आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं और ये अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, चम्मच हमने थोड़ा थोड़ा इसका हिलाते ही रहना है और ये देखें इस किस्म का ये बन चुका है। आप अपने बच्चों को दें सैंडविच बनाकर, आप रोटी के साथ भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का घर में आसानी से तैयार हो चुका है ये देख सकते हैं इस तरह ये तैयार होता है। और अब मैंने एक जार लिया है मैंगो वाला, उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। कोई ड्रॉप इसमें नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमने इसको रखना है फ्रिज में। इसको 6-7 माह के लिए फ्रिज में हम लोग रख सकते हैं इजी से।
تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔